हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लैब शफी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो बहुत सारे लोग जो है सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं एंड रियली हर्ट्स हेयर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग। और एक और बात ये कि मेरे यहाँ पे ज़रा गम्स में मसला है, तो बोलते हुए अगर आपको लग रहा हो कि मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, वो इस वजह से नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि मेरे गम्स में प्रॉब्लम है और वो सूजा हुआ भी है काइंड ऑफ, और जो है जिसकी वजह से there's an issue, there's a serious issue. So please keep on watching. So जी लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी विच वॉज अबाउट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, और मैंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे और ये बताया था कि किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि सैडनेस है या डिप्रेशन है। और आज की जो वीडियो है उसी की फॉलो अप वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी हाउ टू डील विद डिप्रेशन। सो जी हेयर इज़ द डिस्क्लेमर कि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ या मेरे पास कोई इसकी कोई डिग्री नहीं है, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं अपने वो स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँगी या चेंजेस शेयर करूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में किए टू हील द डिप्रेशन एंड टू गेट आउट ऑफ इट। और सैडनेस या डिप्रेशन या एनजाइटी या ओवर थिंकिंग जो चीज़ भी है, जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उसको आप कैसे हील कर सकते हैं और कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं साइकोलॉजिकली अपनी लाइफ में चेंजेस लाके, जिस तरह से मैंने किए या मैं करती हूँ, और वो अगर आपको हेल्प करती है दैट्स ऑल आई वांट टू डू। ये चीज़ जो है ना आपको थ्रू आउट द लाइफ लेके चलनी पड़ती है, तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप एक दो दिन ट्राई करेंगे और आप कोशिश करने के बाद ये बोलेंगे कि हाँ ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये तो चल रहा ही नहीं है, या कोई चेंज नहीं आ रहा, सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको चीज़ें या चेंजेस अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रखने पड़ते हैं, तभी जाकर जो है वो फिक्सेस आप पे असरअंदाज होते हैं और आपका ब्रेन एक तरह से ट्रेन हो जाता है। तो आपको अपने ब्रेन पे भी रेगुलेशन चलाने की ज़रूरत होती है। तो आपका ब्रेन जो है ना एक चेंज होता है, आपका ब्रेन का जो ओवरऑल लैंग्वेज होती है, द वे इट वर्क्स, वो भी चेंज होती है। तो आपकी बॉडी बेसिकली आपकी जो बॉडी होती है वो भी फिर उन चीज़ों के साथ यूज टू हो जाती है और फिर उस हिसाब से काम करना शुरू करती है। तो इट टेक्स टाइम, राइट। ऐसा नहीं कि अगर आप आज शुरू कर देंगे तो कल ही आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा और कल ही आप समझेंगे कि सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं है। इट विल टेक टाइम एंड प्लीज़ गिव इट अ टाइम। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लंबी है तो इसको हम शॉर्ट कर नहीं सकते क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस दैट अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले हैं इस चीज़ में, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप अकेले नहीं हैं, दे आर बिलियन ऑफ पीपल और मिलियन एंड बिलियंस ऑफ पीपल दैट आर डीलिंग विद इट इसके साथ ऑन द रेगुलर बेसिस अपनी डेली लाइफ में। और इट्स टोटली ओके इफ़ यू आर डिप्रेस, इट्स टोटली ओके। और ये डिस्कशन आप अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं, तो इसको हम वापस से नहीं कर रहे। और एक और चीज़ ये कि आपको रीज़न ढूंढने की ज़रूरत है अपनी सैडनेस का, कि आप अपसेट हैं क्यों। जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन की थी कि अगर आपके पास कोई रीज़न है देन इट्स टोटली ओके कि आपके पास कोई रीज़न है और उसका कोई फिक्स किया जा सकता है या उसकी फिक्स की तरफ हम जा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है डिप्रेस होने का, फिर भी आपको लगता है कि यू फील डिप्रेस और यू फील एंशियस और आपको हर वक्त सैडनेस फील होती है, देन तब भी ये जो है इट्स टोटली ओके। तो उस पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यू कैन फिगर आउट वेज टू गेट आउट ऑफ इट। अब हम आते हैं पहले केस की तरफ। अगर आपके पास डिप्रेशन का कोई रीज़न है तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर इट, ठीक है। उसके बारे में डिस्कशन करें, लोगों से जाके बात करें, अपने फ्रेंड्स से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें। अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड्स और फैमिली नहीं समझ पाएंगे तो किसी तीसरे बंदे से बात करें, किसी थेरेपिस्ट से बात करें, किसी प्रोफेशनल से बात करें जो कि आपको सोल्यूशन दे। देखिए अगर आप सिर्फ बैठ जाएंगे और अपने पास अपने प्रॉब्लम्स लेके बैठे रहेंगे, या फिर अगर आप डिप्रेस्ड हैं और आपके पास कोई रीज़न नहीं है डिप्रेशन का और उस पर भी अगर आप बात नहीं करें किसी से, अगर आपको रातों में नींद नहीं आती, तो प्लीज़ लेट पीपल नो। तो हो सकता है आपके लिए वो प्रॉब्लम इम्पॉसिबल लग रही हो आपको, पर कोई और आपको इस चीज़ का सोल्यूशन दे सकता हो। तो प्लीज़ डिस्कस विद समवन जिस पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो, मैं आपकी सिचुएशन में नहीं हूँ तो आई कांट रियली टेल कि आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते। प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट पीपल जिन पे आप ट्रस्ट करते हो और उनसे डिस्कशन करने की कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम है। आपकी पर्सपेक्टिव से तो शायद वो इम्पॉसिबल हो, और हो सकता है वो आपको कोई ऐसा पर्सपेक्टिव या ऐसा कोई सोल्यूशन दे दें जो आप सोच भी ना सकते हो, या आपके पास आप उस पर्सपेक्टिव से ना सोच रहे हो, यू नो। तो वो आपको एक थर्ड पर्सपेक्टिव दे सकता है और आपके सोल्यूशन हो सकता है उस प्रॉब्लम का। और कम्युनिकेशन इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एट टाइम्स बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं तो आपको सिर्फ एक लिसनर की ज़रूरत होती है। यू आर जस्ट फीलिंग अलोन एट टाइम्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ लिसनर की ज़रूरत होती है। और अगर आपके पास कोई सुनने वाला होता है तो सिर्फ आप किसी से कम्युनिकेट करके भी बहुत हल्का फील करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी इसकी, वो मुझे याद नहीं आ रही, कि कोई बहुत मशहूर साइकियाट्रिस्ट थे
और उनके पास एक किसी खातून की कॉल आती है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद ये साइकेट्रिस्ट का भी, पर इट वॉज लाइक वेरी फेमस साइकेट्रिस्ट। और उनको किसी खातून की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं बहुत सुसाइडल फील कर रही हूँ, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। और वो उस खातून को कहते हैं कि आप प्लीज़ मुझसे डिस्कशन करें कि व्हाट्स रॉन्ग। तो वो उससे डिस्कशन करती है ओवर द कॉल और वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, एक के बाद एक रीज़न देने की कोशिश करते हैं कि वाई यू शुड लिव। उसके बाद जो है वो खातून अपनी सुसाइड का जो भी डिसीजन होता है वो उसको ख़त्म कर देती है। तो जो साइकेट्रिस्ट है वो उससे पूछता है कि आपको कौन सी किस रीज़न की वजह से या किस बात की वजह से आपको लगा कि यू शुड कंटिन्यू लिविंग। तो वो कहती हैं जिस दुनिया में ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं और उसके अलावा उनका हालांकि उसमें कोई मकसद नहीं होता, पर वो सिर्फ दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं। सो आई वॉन्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हैं और किसी से सिर्फ शेयर कर रहे हैं तो सिर्फ शेयर करने से ही आपका दिल हल्का, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। एक और चीज़ ये कि ट्राई टू कट आउट टॉक्सिक पीपल। बेटा सुना बहुत परेशान हो, नौकरी शौकरी नहीं मिल रही लग रही। ये किताबों से नहीं नसीब से लगती है, नसीब अच्छे होने चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगो बेटे। आई हूँ मैं हैला इतना मेकअप, तौबा करो, हमने शादी से पहले कभी एक सुर्खी भी नहीं लगाई थी बेटा। अच्छा अच्छी लड़कियां नहीं करती इतने मेकअप वगैरह, खुदा का खौफ करो कुछ। इसी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही, ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करते लोग, बता रही हूँ मैं। बेटा सुना तुम्हारे मियाँ से बननी रही तुम्हारी है, मसले मसाइल चल रहे हैं, मियाँ को ऐसे काबू नहीं करते, या ऐसे अकड़ करके रहोगी ना तो मियाँ मुंह नहीं लगाते। हाँ बता रहे हैं हम, ऐसे जॉब करने वाली नौकरी करने वाली लड़कियों को ना मियाँ दूर ही भागते हैं। घर संभालो जरा, रोटी बना के खिलाओ उसका। मर्द का बस आंटी फेमस लाइन है बेटा, मर्द के दिल का रास्ता पेट से आता है, बना के खिलाओ उसको कुछ। सो जी ये एग्जाम्पल थी कि आपके लाइफ में किस किस तरह के टॉक्सिक लोग होते हैं जो आपको आके कुछ तरह की भी कमेंट करते हैं और किसी भी तरह की बात कर देंगे और वो शायद आपके दिमाग में रह जाती है कहीं ना कहीं, और यू फील लाइक कि यार मैं तो बहुत बड़ा फेलियर हूँ और मेरी लाइफ इज लाइक टोटल फेल। पर ऐसा नहीं है। देखिए इस तरह के लोग हर जगह होते हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हर जगह मिलेंगे ये लोग। तो उससे डिप्रेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस कोशिश करने की कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट कर लें और उनसे जो है ना बिल्कुल उनको अपनी लाइफ से निकाल दें, ताकि आपकी लाइफ के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन ना हो। और या आप अगर कट नहीं कर सकते तो प्लीज़ रिस्ट्रिक्ट कर लें उनको अपनी लाइफ में, उनको इन्फॉर्मेशन मत दें, ये बातें मत बताएं कि आप क्या करें क्या नहीं करें। सिमिलरली अगर आपका कोई एक्स है जिससे आपका ब्रेकअप हो गया है और वो आपको हर जगह नज़र आता है और आप जाके उसको स्टॉक करते हैं फेसबुक पे इधर उधर, तो उससे भी आप डिप्रेस हो सकते हैं उसकी लाइफ को देख के कि और फिर आप कंपेयर करने की कोशिश कर देते हैं कि ब्रेकअप से पहले बाद ये तो बड़ा खुश है या ये फ़लाँ तो बड़ी खुश है और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। तो ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें जो है ना सिर्फ आपको हर्ट करी, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो बंदा आगे चला गया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू नीड टू लिमिट योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप जाके स्टॉक करें अपने एक्स को या आप उससे बात कर रहे हैं बार बार जाके, आप खुद को नहीं रोक पा रहे, तो प्लीज़ उसको ब्लॉक कर दें। मेरे ख्याल से ब्लॉक का ऑप्शन इसी वजह से अवेलेबल है और ये हर सोशल नेटवर्क पे अवेलेबल है। आप उसको ब्लॉक कर दें। जितना लोगों से बात करना आसान हो गया उतना ही लोगों से दूर रहना भी अब मुश्किल हो गया है। आपको अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को और टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ से निकालने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ को क्लेंस नहीं करते, अपनी लाइफ को डिटॉक्सिफाई नहीं करते, तो यू विल नेवर एबल टू गेट आउट ऑफ दैट डार्क एरा। सिमिलरली कुछ लोगों के रिश्तेदार ऐसे टॉक्सिक होते हैं जिस तरह से बातें करते हैं कि हाँ तुम्हारा अभी तक रिश्ता नहीं हुआ है, मेरी बेटी का तो फलां का भाभी है, मेरे बेटे का तो बहुत अच्छा रिश्ता हो गया है, बहुत अच्छी जॉब हो गई है, उसका बिजनेस इतना सक्सेसफुल है, और वो कंटिन्यूसली आपको फीड कर रहे हैं। भले उनका बेटा या बेटी इतना सक्सेसफुल नहीं भी होते, फिर भी वो आपको शो कराने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ऊपर हैं और तुम बहुत नीचे हो। अगर आपको अफेक्ट नहीं होता उन बातों से, देन वेल एंड गुड। अगर आपको उन बातों से असर होता है तो प्लीज़ उस तरह की टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ से निकाल दें। ऐसे लोगों से, ऐसे कोलीग से, फ्रेंड से, रिश्तेदारों से दूर रहने की आपको ज़रूरत है और ये आपकी लाइफ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और ये एहसान आप अपने आप पे करें, किसी और पे नहीं करें। तो प्लीज़ इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखने की कोशिश करें, तभी आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। तो जितना आप नेगेटिव इनपुट लेंगे, जितना आप नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करेंगे, उतना ही आपका आउटपुट ओवरऑल या आपकी बॉडी की एनर्जी जो है ना वो ओवरऑल नेगेटिव होगी, और विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यू नो। तो आपको इस तरह के लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। मैंने भी लिटरली ऐसे ही किया है कि मैं जो है अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को निकालने की कोशिश की पहले, और बहुत मुश्किल होती है। मतलब मैं इस तरह के लोगों में से हूँ जिसके लिए कट आउट करना, किसी से ब्रेकअप इन अ सेंस कि किसी से रिलेशन ख़त्म करना, कोई भी नेचर का रिलेशनशिप हो, मेरे लिए इट्स लाइक द
इट्स लाइक इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मैंने ये बहुत मुश्किल से रियलाइज़ किया कि मुझे करने की ज़रूरत है अपने आप को क्लेंस करने के लिए, अपने आप से टॉक्सिसिटी को दूर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर अगेन वो बहुत मुश्किल से हुआ, पर इवेंचुअली हो गया। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बॉदर करती हैं, या कुछ फ्रेंड्स या कुछ चीज़ें अभी भी कुछ फ्रेंड कुछ लोग हैं जो मुझे बॉदर करते हैं, जिनकी कोई चीज़ें मुझे बॉदर करती हैं। पर वो अब मैं खुद भी वीक पड़ जाती हूँ एट टाइम्स वो टॉक्सिक लोगों को या टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से निकालने के लिए। वो एक्चुअली टॉक्सिक देखें, वो आपके लिए टॉक्सिक आपके लिए होते हैं, वो एज अ पर्सन टॉक्सिक नहीं होते हैं, वो आपकी लाइफ के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो आप उसको, अब टॉक्सिक का सेंस ये नहीं है कि वो ओवरऑल बंदा ही या बंदी ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। वो आपकी लाइफ के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो आपको उनको अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत होती है, उनसे स्पेस लेने की या उनसे एक स्पेस बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। और वो फिर आपको हेल्प करती है सिर्फ आपके माइंड को रिलैक्स करने में। देन प्लीज़ डू दैट, ट्राई टू फाइंड आउट, आइडेंटिफाई पीपल जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, और प्लीज़ डू दैट। नेक्स्ट इस आपको अपनी लाइफ से डिप्रेसिंग कंटेंट निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेसिंग बंद कर दो ये गाना प्लीज़, दिस इज़ द एग्जाम्पल, बंद कर दो। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि डिप्रेसिंग कंटेंट भी अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह के गाने ही सुनते रहेंगे तो आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे, और अपने में आप उस फेज से बाहर नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने मूड में बैठी हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत लाइव मूड में बैठी होती हूँ, बड़ा अच्छा मूड होता है, और अचानक से कोई सैड सॉन्ग लग जाता है कहीं पे, मेरी प्लेलिस्ट में ही आ जाता है इनफैक्ट, क्योंकि मुझे सैड सॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो वो सैड सॉन्ग कंज्यूम करने के बाद, वो सुनने के बाद आपका खुद का मूड भी इतना अजीब सा हो जाता है कि आपका दिल करता है कि रोने लग जाओ। कभी कभार होता है कि आपकी लाइफ में कोई होता भी नहीं है ना, कोई लवर नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बिला वजह वो याद आना शुरू हो जाएगा जो है भी नहीं, और जो है और एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर वो इस तरह के गाने सुन के यू फील लाइक कि यार कितनी बुरी लाइफ है, कितनी अपसेटिंग लाइफ है। तो वो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना भी आपको बंद करना पड़ेगा। आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू, अगर आपको गाने ही सुनने हैं तो कोई अच्छा लाइवली सॉन्ग सुनने की कोशिश करें, जो कि जिससे मूड आपका लिफ्ट हो, जिससे आपको मूड ब्राइट फील हो। इस तरह से नहीं कि आपका मूड और डल हो जाए और बुरा सा हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करें। सिमिलरली इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करना आप उसको सोशल मीडिया पे भी बंद कर दें। जैसे मेरे पास मैंने ना बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मुझे लगता था कि पोस्ट वगैरह और जो कुछ पेजेस होते हैं ना, जो सिर्फ डिप्रेसिंग कंटेंट ही शेयर कर होते हैं कि एफ द वर्ल्ड और वर्ल्ड इज़ वेरी बैड और एक्सेट्रा उस तरह की डिप्रेसिंग, या कुछ इस तरह के फेसबुक ग्रुप जहाँ पे लोग एक दूसरे की सिर्फ बुराइयाँ ही कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो वो कभी कभार तो अच्छा होता है अगर आप उसको पॉजिटिवली कंज्यूम करें, कि आप ये देख इस तरह से आप कंज्यूम करें कि देखो लोगों की लाइफ में कितना कुछ बुरा है और मेरी लाइफ फिर भी कितनी बेटर है। पर अगर आप इस तरह से कंज्यूम करें कि हाय देखो वर्ल्ड तो दुनिया ही पूरी ख़राब है और दुनिया ही में से अच्छाई ही ख़त्म हो गई है, तो आप पे नेगेटिव असर कर रहा है ना वो चीज़। तो आपको उस तरह का कंटेंट अवॉइड करना है। तो टेम्परेरीली या परमानेंटली आप उस तरह के पेजेस को छोड़ दें, उस तरह के ग्रुप्स का पार्ट बनना छोड़ दें, इस तरह की प्लेलिस्ट से अपने गाने, ये वाले अपसेटिंग गाने बंद कर दें, तभी आपका मूड अपलिफ्ट होगा। और तभी और इन चीज़ों का आपके दिमाग पे असर होता है, भले आपको फ़ौरन ना फील हो रहा हो कि आप, पर आपके चीज़ों जब आप कंटिन्यूसली एक चीज़ को अपने अंदर ले रहे हैं, कि एनर्जी एब्जॉर्ब करें, तो वही एनर्जी आपके अंदर रहेगी और वही एनर्जी आपको सामने नजर आएगी, आपके मूड पे, आपके ब्रेन्स में, आपके हर तरह से असरअंदाज होती है। तो आपको उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना बंद करने की ज़रूरत है फॉर अ टाइम बीइंग और परमानेंटली। नेक्स्ट इस, अगर आपको लगता है कि आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपना प्रॉब्लम, और आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, या फॉर एग्जांपल आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते किसी चीज़ को लेकर, तो आप क्या कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे बड़ी हेल्प करती है वो है राइटिंग। मैं अपने पास जर्नल एक मेंटेन करती हूँ, मैं पहले करती थी रेगुलरली, अब तो खैर मैं इतना रेगुलरली नहीं लिखती, पर मैं पहले आई यूज्ड टू राइट। अगर मैं जर्नल पे, अगर आपको जर्नल नहीं है तो आप क्या करते हैं, अपने आप को ईमेल करना शुरू करते हैं, एक पूरा लिख के कि आज ये हुआ, ये चीज़ बहुत बुरी होने लगी, ये चीज़ बहुत घटिया हुई, एक्सेट्रा। ये चीज़ आप अपने आप को ईमेल करते हैं, खुद ही पढ़ते रहे माल में, भले खुद ना भी पढ़ें। पर ये चीज़ मुझे लगता है, ये प्रैक्टिस मेरे पास मुझे बड़ी इफेक्टिव लगती है। राइटिंग एक चीज़ होती है कि आप यू जस्ट वेंट आउट, आपके अंदर से आप वो चीज़ें निकाल देते हैं, वो फीलिंग्स आप जो भरी हुई होती है अंदर आपकी, जब आप उसको लिख लेते हैं ना, तब भी आप बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो लगता है मुझे तो 50-60% सुकून मिलता है उस चीज़ से। तो मेरे पास तो ये प्रैक्टिस है कि टू राइट इट डाउन। अगर मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, या फिर मेरे पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, या अपने घर में मैं किसी से डिस्कस नहीं कर पा रही वो इशू,
तो आप उसके बारे में लिख दें। अगर कोई इशू नहीं भी है, यू जस्ट फील लो और अपसेट, तब भी आप उसको लिख लें कि आज आई एम फीलिंग कंफ्यूज और अपसेट अबाउट दिस XYZ थिंग, तो उसको लिख के भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग दैट आई डू एंड आई लव इट। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छी लगती है या मुझे बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, वो है टेक आउट टाइम अवे फ्रॉम फ़ोन। दिन में देखिए, शाम में जो है ना, मुझे अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आपको पता ही होगा कि शाम का एक टाइम है जो कि असर के बाद से मगरिब के थोड़े बाद तक के रहता है, जिसमें लाइट सूरज डूबने के करीब का वक्त जो होता है ना, वो मुझे खुद बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, उस टाइम पे जाके अपनी छत पे मैं सिर्फ लेट जाती हूँ, सुकून करती हूँ, बैठती हूँ, बुक पढ़ लेती हूँ या चाय पीती हूँ अपनी फैमिली के साथ। आई जस्ट डोंट टेक आउट फ़ोन विद मी। मैं अपने साथ फ़ोन लेके नहीं जाती और मैं सिर्फ वो टाइम अपने साथ कंज्यूम अपने साथ गुजारती हूँ, अपनी फैमिली के साथ गुजारती हूँ, अपनी बहनों के साथ गुजारती हूँ, बातें करते हुए। और बिलीव मी, वो टाइम जो मैं ऊपर गुजारती हूँ सिर्फ ऐसे क्लाउड्स देखते हुए या परिंदे अपने घरों की तरफ या जहाँ पे रिटर्न कर रहा है वो देखते हुए सिर्फ मैं वो टाइम गुजारती हूँ। और बिलीव मी, वो टाइम इतना अच्छा होता है, इतना हेल्दी होता है और मेरा दिमाग इतना पुरसकून हो जाता है उस टाइम में कि मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और ये प्रैक्टिस मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है, 1-2 वीक हुआ है और मुझे लगता है इट्स वेरी इफेक्टिव। आप भी जाएं, शाम में कहीं बाहर चले जाएं, कहीं ऊपर छत अगर आपके पास है तो छत पे चले जाएं, बैल्कनी में चले जाएं, जो भी आपके पास एक ओपन स्पेस है वहाँ जाएं, नेचर देखें, अपनी आंखों से देखें। आपकी आंखें आपको थैंक यू बोलेंगी। लिटरली आपकी आंखों से ना, मुझे तो शुरू में मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो जाती थी कि जैसे मैं कोई चीज़ पहली दफ़ा देख रही हूँ। जो होता है ना कि आप एक्सपोजर, काफ़ी दिनों बाद आपका एक्सपोजर सन के सामने होता है तो आपकी आंखें भी बेचारी वो हैरान कुन से होती कि ये मैं क्या चीज़ देख रही हूँ। तो वो वाला सिचुएशन थी मेरे साथ और वो लिटरली इतना अच्छा फील होता है। और मुझे लगता है वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तब भी आपको बहुत अच्छी वाइब आएगी, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी इंटरनली। और दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन यू। प्लीज़ ट्राई दिस टू। नेक्स्ट इज, अगर आप किसी चीज़ पे गिल्टी हैं तो आपको अपने आप को खोसने से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, अगर मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं किसी चीज़ पे गिल्टी होती थी, भले वो मैंने गुनाह सिर्फ ऐसा किया जैसे कोई इंसान असरअंदाज ना हुआ हो, पर मुझे पता है कि वो चीज़ गलत है। और लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा, मैंने कोई इस तरह का, मैं क्या बोलूँ, जिस तरह से लेट्स से मूवी देखना गलत है, ठीक है, वो आप अपने लिए गलत कर रहे हैं या आपको पता है कि अल्लाह ताला उससे खफा होता है, या गाना सुनने से या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको पता है कि अल्लाह ताला है, आपका गॉड विल बी लाइक एंग्री और उनको खफा करने वाली बात है। तो आप क्या करें कि पहले तो कोशिश करें, अगर आप इंसान को आपने किसी बात से खफा किया है या उस पर आप उस पर गिल्टी है, तो आप प्लीज़ उसको जाके बताएं कि मैंने तुम्हारी बुराई की थी या ये नुकसान तुम्हें पहुँचाया था, उसके लिए आई एम गिल्टी। देयर इज़ अ हाई चांस को आपको माफ़ कर दे, एक दफ़ा नहीं दूसरी। सिर्फ खुद को कोसते रहने से ना वो चीज़ आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको जाकर उस बंदे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। अगर वो गुनाह आपके और अल्लाह ताला के बीच में और आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ अल्लाह ताला आपको लगता है कि उससे नाराज़ होंगे और आप जहन्नमी हो जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो देयर इज़ अ हाई टाइम कि आप अल्लाह ताला से उस बात की माफ़ी मांगे और उस बात से अल्लाह ताला आपको श्योरली माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। और आप सिर्फ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की आपको ज़रूरत है और उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पछतावा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे लगता है अगर आपके अंदर ज़रा भी इंसानियत होती है तभी आप पछतावा की तरफ जाते हैं। मैंने भी ये किया है कि आई वेंट और अल्लाह ताला से तौबा मांगी। मुझे जब भी लगता है मैंने कोई गलत काम किया तो मैं अल्लाह से तौबा मांगी, मैंने लोगों से माफ़ी मांग ली जिनको मुझे लगता है मैंने खफा किया होगा, जो मेरी तरफ से परेशान हुए होंगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू। उससे भी बहुत आसानी होती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है जब आपको लोग माफ़ कर देते हैं या आफ्टर सम टाइम आप खुद फीलिंग आने जाती है कि अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया। इसी के साथ साथ जो कनेक्टेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बहुत प्रैक्टिस करना शुरू की, विच वॉज प्रेइंग। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई कॉन्ट स्ट्रेस इनफ टू ऑन दिस, प्रे। अल्लाह ताला के पास वापस जाएं। अगर आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने खुदा से बात करें। आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट टू गॉड स्पिरिचुअली। आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आप कुरान, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप अल्लाह से बात कर सकते हैं। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ एक पूरी रेगुलर बना के, रूटीन बना के बहुत हेल्प मिली। मतलब लाइक अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के आदी नहीं है तो प्लीज़ आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दें इनिशियली, बाकी सारी रकातें ना पढ़ें, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दें। तो वही प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वही एक पूरा एक आपका ना एक वो पूरी एक क्या कहते हैं डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है आपका थ्रू आउट द डे। तो दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 दफ़ा आपके जो भी रिलीजन, आपका जो भी प्रैक्टिस है उस हिसाब से आप प्लीज़ प्रे करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करने की कोशिश करें। आप उस सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर आप अपनी रूट से दूर हो जाएंगे तो आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे, आप परेशान ही रहेंगे। जितना आप अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं उतना ही अच्छा होता है।
मैंने बहुत कोशिश की, प्रैक्टिस की कि मैं अपनी नमाज़ों को बेहतर बना सकूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ही कोई रिलीजियस पर्सन हूँ या कुछ इस तरह की बात नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ टू मेक थिंग्स बेटर। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस को शो ऑफ नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ बहुत असरअंदाज होती है और बहुत पॉजिटिविटी लेकर आती है। प्लीज़ ट्राई टू डू दैट टू एंड यू विल फील, और ये आपको विजिबल चेंजेस नज़र आएंगे अपनी लाइफ में। एक और जो मैंने प्रैक्टिस अपनाई है वो थी रीडिंग की। देखिए रीडिंग मुझे खैर शुरू से शौक है रीडिंग करने का। मैं फिक्शन ज़्यादा पढ़ती थी और अब मैंने थोड़ा सा नॉन फिक्शन भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कोशिश करती हूँ, मुझे बड़ा मसला होता है भी नॉन फिक्शन पढ़ने में, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉन फिक्शन की भी आदत डाल दूँ। कुछ बुक्स मैंने अभी पढ़ना शुरू की, जैसे ये है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ। इट इज़ अ वेरी गुड बुक, यू कैन ऑल्सो रीड दिस। इसका सेकेंड पार्ट भी आया है, वो भी मेरे पास है। इसके अलावा और फिक्शन आप पढ़ सकते हैं, जैसे फिक्शन में आजकल मैं ये पढ़ रही हूँ अलिफ शफक की द 40 रूल्स ऑफ लव। ये दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, मैं आजकल ये पढ़ रही हूँ। तो इस तरह की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन, इट्स टोटली योर चॉइस, पर रीडिंग बहुत हेल्प करती है। देखिए अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, खासतौर पे अगर इस तरह का राइटर है जो आपको लगता है कि आप जिससे कनेक्ट कर पाते हैं, तो आपको वो पढ़ के भी बहुत सुकून मिलता है। देखिए एक तो आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाता है, दूसरी बात ये है कि आपको जो फील होता है ना, आप किसी और के पर्सपेक्टिव से चीज़ें जब देख रहे होते हैं, भले वो फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, इट डजंट मैटर, जब आप किसी और के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे होते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है हर बुक से। देखिए कोई बुक ऐसी नहीं होगी मुझे लगता है जो नेगेटिव हो, कोई ना कोई पॉजिटिविटी उससे आपको मिलती ही है, कोई ना कोई सीखने को मिलता है। प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। स्क्रीन टाइम भी आपका कम होगा, आप दुनिया से दूर होके, नॉइस कम होगा आपके दिमाग में। मुझे लगता है कि ओवरऑल दिमाग का जो नॉइस होता है ना, वो भी कम हो जाता है जब आप बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इट जस्ट काम्स यू। और हार्ड कॉपी लेने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि सॉफ्ट कॉपी से बेटर हार्ड कॉपी होती है, कि जब आप फील करते हैं ना बुक को, जब उसका कवर आप फील कर रहे होते हैं, जब उसकी फील आप पेजेस उसके फील कर रहे होते हैं, उसका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम द बुक दैट यू रीड ऑन योर फ़ोन। पर अगर आप फ़ोन पे भी रीड करना शुरू करना चाहते हैं शुरू में, तो आप प्लीज़ वो फ़ोन से शुरू कर दें, इट डजंट मैटर, पर आप रीडिंग को भी स्टार्ट कर सकते हैं और इट रियली हेल्प्स। और आजकल जो क्वारंटीन आप घर में बैठे हुए हैं, तो इट्स वेरी कंस्ट्रक्टिव हैबिट जो आप कर सकते हैं अडॉप्ट। इसके साथ साथ प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट, एक और जो चीज़ मैंने कोशिश की, जिस तरह से मैंने यूट्यूब चैनल ये बना लिया जस्ट टू गेट माई माइंड ऑफ थिंग्स। देखिए मैं जब वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो वो पूरा ड्यूरेशन ऐसा होता है कि मैं सिर्फ अपना मुंह से सिर्फ बोल रही होती हूँ और डिस्ट्रैक्टेड होती हूँ फ्रॉम द नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग। इस तरह से आप और भी हॉबीज़ हैं जो अपने लाइफ में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस लेकर आए। आप स्केचिंग कर सकते हैं, आप पेंट कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुकिंग कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, यू कैन गो टू जिम। इस तरह की हॉबीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करें। अगर सिर्फ पढ़े रहेंगे ना, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा गुजारा है जिसमें सिर्फ मैं पड़ी रहती थी इस बेड पे, तो वो पढ़े रहने से सिर्फ नेगेटिविटी, थकावट, जिसम भी अजीब सा लेथार्जिक सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, यू कैन फील एक टेंशन फील हो रही होती है। और वैसे भी अब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको घर के अंदर ही है, तो प्लीज़ ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, कि आपको किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है, किस चीज़ से खुशी मिलती है, वो चीज़ें करना शुरू करें। बी इट राइटिंग, रीडिंग, अगेन जो मैं गार्डनिंग की बात करती, वो इस तरह की चीज़ें करना शुरू करें, तो आपको इससे बहुत फ़र्क महसूस होगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर की, ये सब चीज़ें बताई हैं जो मैं करती हूँ और जो कि मुझे लगता है आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं डिप्रेशन से बाहर आने में। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, और आई रियली डू होप कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, अगर आप अपनी हेल्प खुद नहीं करना चाहते। आप प्लीज़ अपनी लाइफ में चेंज लाएं, तभी आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे। अगर आप नहीं आ सकते तो कोई दवाई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती ऑनेस्टली। प्लीज़ ट्राई टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ इट, ट्राई टू इवॉल्व एज अ पर्सन, ट्राई टू गेट बेटर एज अ पर्सन। और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं ओवरऑल इन योर लाइफ, ठीक है। और मुझे लगता है कि लॉन्गर रन में भी आपको ये हेल्प करती हैं चीज़ें, नॉट जस्ट टेम्परेरीली। प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। और मैं भी कोशिशें कर रही हूँ, मैं भी अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, और आई होप आप भी करेंगे। और हम एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ हैं दुनिया में, हमारा और कोई मकसद नहीं है, जब मुझे तो ये नहीं लगता। ठीक है जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।